क्या अमीर लोग सच में अलग सोचते हैं? क्या पैसे कमाने का तरीका हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया है? आज मैं बताने वाला हूँ उस किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। दो पिताओं की सोच, एक कहता है नौकरी करो, दूसरा कहता है बिजनेस बनाओ। फर्क बस सोच का है और यही सोच तय करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब बना रहेगा। आज मैं बताने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड की वो सीख जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप बताइए, आपकी सोच रिच डैड वाली है या पुअर डैड वाली? अगर आपको भी लगता है कि पैसे की असली शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती तो कमेंट में लिखिए रिच माइंडसेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग फाइनेंशियली एजुकेट बन सकें। सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको मिलती रहे। रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर यह लगता है कि जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ही ज़रूरी पैसे को मैनेज करना भी है, क्योंकि पैसा कमाना हमें स्कूल और कॉलेजेस सिखा सकते हैं, पर पैसे को मैनेज करना हमें स्वयं ही सीखना होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक एक ऐसी किताब है जो अमीरी की सोच रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती है। यह बुक हमें बताती है कि फाइनेंशियल सफलता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करने के बाद हमारे जीवन में हमेशा फाइनेंशियल सफलता बनी रहेगी, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें समय के साथ फेरबदल करनी होती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नौकरी और मेहनत मजदूरी के द्वारा पैसे के लिए काम करते हैं। वहीं अमीर लोग निवेश करते हैं, वह अपने निवेश से निष्क्रिय आमदनी पैसिव इनकम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग डर और लालच के कारण नौकरी के जाल में फंस जाते हैं। पहले तो वे बिना पैसे के रहने के डर के कारण कड़ी मेहनत करते हैं और जब पैसा आता है तो लालच की भावना उन पर हावी हो जाती है। इस प्रकार वे अपने डर और लालच से लड़ते हुए अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। यह डर और लालच की भावना अज्ञानता के कारण हमारे अंदर विकसित हो जाती है। अमीर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम अपने डर और लालच की भावना को अपने पक्ष में उपयोग करें, ना कि अपने विपक्ष में। लेखक हमें बताते हैं कि नौकरी लंबे समय का एक छोटा सा हल है। हम नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते। पैसे की समझ क्यों सिखाई जाए? कोई व्यक्ति अपने पैसे के साथ क्या करता है इस बात से फर्क पड़ता है कि वह आगे जाकर अमीर बनेगा या गरीब, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को खर्च कर देता है, वहीं एक अमीर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करता है। पैसे की समझ के बिना कोई व्यक्ति पैसे का सही से उपयोग करना नहीं सीख सकता। हम स्कूल कॉलेज जाकर पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे का उपयोग करना नहीं सीख पाते, क्योंकि फाइनेंशियल ज्ञान स्कूल और कॉलेज में नहीं दिया जाता, इसे स्वयं ही सीखना होता है। किसी व्यक्ति के पैसे की समझ निवेश और फाइनेंशियल ज्ञान ग्रहण करने से विकसित होती है। जो व्यक्ति फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करता है वह अपने खर्चों को अपने नियंत्रण में रखता है और निवेश की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, प्रोसेस पर ध्यान देता है। एक ऐसा व्यक्ति यह जानता है कि उसे संपत्ति खरीदनी होगी और दायित्व कम करने होंगे, मतलब एसेट खरीदना होगा और लिएबिलिटीज़ को कम करना होगा जिससे वह अधिक पैसा बना सके। अपने काम से काम रखें। अपने काम से काम रखें। लेखक का कहने का अर्थ है कि अपने संपत्ति वाले कॉलम को पढ़ाते रहें। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते और वे हमेशा दूसरों की संपत्ति बनाते रहते हैं, जैसे बैंक और सरकार आदि। यहाँ कुछ कारण बता रहा हूँ जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हम किसके लिए काम करते हैं। टैक्स के रूप में सरकार के लिए हम काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं। नौकरी के रूप में अपने बॉस के लिए काम करते हैं। कर्ज के रूप में बैंक के लिए काम करते हैं। हमें अपने लिए काम करना सीखना होगा, क्योंकि हम अधिक समय तक दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते। जो लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं बहुत जल्दी फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। अमीर लोग अपनी विलासिता की चीज़ें संपत्ति बनाने के बाद खरीदते हैं और गरीब लोग अपनी विलासिता की चीज़ें मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, जिसके कारण वे कभी संपत्ति नहीं बना पाते। कॉरपोरेशन की ताकत। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार टैक्स अमीरों पर लगाए जाते थे और सरकार भी भूख बढ़ने पर यह अमीरों से मध्यम वर्गीय और गरीबों पर भी लगने लगा। साथ ही कैसे अमीर लोगों ने अपने टैक्स को बचाने के लिए कॉरपोरेशन का सहारा लिया। हम जो कमाते या खर्च करते हैं उसमें टैक्स भरना पड़ता है। लेखक का कहना है कि मध्यम वर्गीय लोग जनवरी से जुलाई तक सरकार का टैक्स चुकाने के लिए ही काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे टैक्स से बचाने के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम टैक्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो टैक्समैन हमें अधिक से अधिक लूटने का प्रयास करेगा। अमीर लोग टैक्स से अपना पैसा बचाने के लिए कॉरपोरेशन की शरण में चले जाते हैं। कॉरपोरेशन उन्हें कमाने के बाद खर्च करने और उसके बाद जो बचता है उस पर
पर टैक्स भरने की छूट देता है। लेखक का यह भी कहना है कि जब तक हमारी संपत्ति बड़ी न हो तब तक हमें कॉरपोरेशन की आवश्यकता नहीं होती। सरकार वैसे ही छोटी संपत्तियों पर छूट देता है। ज़रूरत है तो हमें अपने फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ाने की। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसा बनाते हैं ना कि पैसा कमाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज उन्हें पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान सिखाती है। जो लोग पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान नहीं जानते वे लोग फाइनेंशियल नॉलेज के अभाव में मेहनत से काम करते हैं और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता। फाइनेंशियल नॉलेज के अभाव में गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर नौकरी के जाल में फंस जाते हैं। वे लोग पैसे की पावर को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं और जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं और वे इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जो उनके जीवन को बदल दे। लेखक के अनुसार वित्तीय शिक्षा 4 प्रकार की दक्षताओं से प्राप्त होता है। फाइनेंशियल नॉलेज अंकों को पढ़ने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट का ज्ञान पैसे से पैसा बनाने में मदद करता है। मार्केट का नॉलेज सप्लाई एंड डिमांड को समझने में मदद करता है। और लॉ की समझ किसी से भी अपने पैसे को बचाने की हिम्मत देती है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए काम करना और पैसे से काम करवाना दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसे के लिए काम करने के लिए हमें नौकरी करनी चाहिए जिससे हमें पैसा मिलेगा और पैसे को अपने लिए काम करवाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करना होगा। लेखक हमें केवल वेतन के बजाय सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम कोई काम फ्री में करते हैं या कम पैसों में करते हैं तब हमारा दिमाग उन तरीकों को ढूंढने लग जाता है जिससे हम और अधिक पैसे बना सकें। अमीर लोगों की तरह हमें भी कुछ अपने दिमाग को काम पर लगाना सीखना होगा। साथ ही हमें पैसे बनाने के नए तरीके ढूंढते रहना होगा ताकि हम समय के साथ हो रहे बदलाव को देख सकें और उन मौक़ों को भी देख सकें जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक शानदार कार और आलीशान बंगला होने का मतलब नहीं होता कि हम निश्चित रूप से अमीर हैं। हम पैसा बनाने की कला जानते हैं। पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में मेरी मूल भावना डर हो। ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। नौकरी दीर्घकालिक समस्या का अल्पकालीन समाधान है। संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है और अगर मैं अंकों को नहीं पढ़ सकता तो मेरे लिए संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क नहीं होगा। समस्या पैसे कमाने का नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने का है और यही पैसे की तंगी का कारण है। दौलत मेरी वह योग्यता है जिसके सहारे मैं आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो कितने समय तक जिंदा रह सकता हूँ। सच्चाई तो यह है कि अमीरों को टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्यम वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्यम वर्ग से। जीतने वाले हारने से नहीं डरते परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं सफलता उनसे बचती है। मैं क्या खरीदता हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं कितना जानता हूँ। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक नॉलेज है, ज्ञान है। नौकरी करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न जाएं। आलोचना से दिमाग बंद हो जाता है जबकि एनालिसिस करने से, विश्लेषण करने से आंखें खुल जाती है। विश्लेषण से मैं वह देख सकता हूँ कि आलोचक अंधे हैं और उन मौक़ों को भी देख सकता हूँ जो और किसी को दिखाई न दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी रिच डैड पुअर डैड की समरी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अधिक से अधिक फाइनेंशियल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं। और बेल आइकन को आप लोग जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।